तुम्हारी औकात है तो हमारा सर तन से जुदा करके दिखा। हम तुम्हारी 7 पुश्तों को अगर जुदा नहीं कर दिए तुम्हारे खानदान से तो तुम मेरा नाम बदल देना। कि इस देश में हमारी मात्र शक्ति थी जीजाबाई, कहती थी कि लड़ना जब तक प्राण रहे, कायम वतन स्वाभिमान रहे, और तब तक हमें लड़ना है जब तक हमारा वतन आजाद ना हो जाए और भारत हिंदू राष्ट्र ना बन जाए। सीधे आदमी को नहीं मार रहा है, शरीफ आदमी को नहीं मार रहा है, जो अपराधी प्रवृत्ति का है, जो गैंगस्टर है, जो राष्ट्रद्रोही है, जो देशद्रोही है, उसको साफ करने का काम कर रहा है। तो पड़ा हुआ लकड़ी लेने की क्या जरूरत था? ये लकड़ी पड़ा हुआ है, लेकर के क्या मतलब है यार? सलाखों पे बिठा लिया है देश की जनता ने लॉरेंस को, ऐसा लग रहा है। जनता बहुत प्यार कर रही है उनको, सिर चढ़ के बोल रहा है, ये बात जान लीजिए। बहुत हीरो वही होता है जो एक जीव जंतु पशु पक्षी को बराबर स्नेह करे, प्यार करे। ऐसे लोग हीरो नहीं हो सकते जो कहते हैं कि दाने दाने में है केसर का दम। पत्रकार महोदय, जिसके दादाजी इतने बड़े संत रहे, जिनके पिताजी पुलिस वाले रहे, क्या मजबूरी रही कि उनका बेटा इस पद पर चल चुका है? और इस पद पे अगर चला हुआ है तो आपको भी पता होगी कि हर क्रांति की शुरुआत कारागार से ही होती है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भी कारागार के अंदर हुआ था और भगवान कंस का वध हुआ था। आज जो है ना, देखिए उसके बाद में जो है आज जो बोलते हैं ये कांग्रेस वाले जो है ना, एक सब उन्हीं का किया धरा है, कांग्रेस वाले लोग उनका। ओवरऑल अगर मोटा मोटा मैं पूछूं, जैसे जो गोल्डी बराड़ ने वहाँ हत्या करवाई थी तो कनाडा में, वो कहते हैं कि जो लॉरेंस के साथ मिलकर ही हुआ था, तो उससे आप खुश हैं? लॉरेंस बिश्नोई जो है खालिस्तानियों को मारने का काम करता है। मैं बता रहा हूँ आपको, आज जो अमेरिका में पन्नू की हत्या करवाई, कांग्रेस बोला था हम लोग को, कांग्रेस बोला था कि स्पेशल राज्य का दर्जा देंगे, है ना, पंजाब को। जब देश आजाद हो गया, सरदार लोग शांत हो गया, वो नहीं मांग रहे थे, तब ये क्या किया? स्पेशल राज्य देने की जगह क्या किया? 1984 जैसा घाव दिया सरदारों को, सिखों को पकड़ पकड़ के सारा देश में मारा। ये दिया है कांग्रेस। तो कांग्रेस से हम लोग क्षुब्ध हैं, नाराज हैं, हम लोग कांग्रेस को पसंद नहीं करते हैं, और आने वाले समय में दूरबीन से भी कांग्रेस को हम लोग ढूंढेंगे ना तो नहीं मिलेगा। अब एक कहानी बन जाएगा, झाड़ू छाप और एक कांग्रेस की जो है ना, कांग्रेस नाम सुना सुना लग रहा है, झाड़ू छाप का नाम सुने थे, ये आने वाले समय में हो जाएगा। वो एक बार गलती से जीत गए, ये तो वक्त है एक बार गलती सरदार जी की किसका चल जाए सिक्का। लेकिन कांग्रेस के भी मुद्दा नहीं, लॉरेंस जैसे आप कांग्रेस को मिटाने की बात कर रहे हैं, लॉरेंस जो नाम है वो देश से मिटेगा, ये एक सितारा बन के चमकेगा। देखिए पब्लिक का क्रेज जो है ना, सिर चढ़ के बोल रहा है। देखिए इस टाइप का जो आप कहिए, लेकिन पब्लिक जो है उनको सराखों पर बिठा रही है आज के डेट में। हाँ, कि कहीं ना कहीं ये जो है सीधे आदमी को नहीं मार रहा है, शरीफ आदमी को नहीं मार रहा है, जो अपराधी प्रवृत्ति का है, जो गैंगस्टर है, जो राष्ट्रद्रोही है, जो देशद्रोही है, उसको साफ करने का काम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं पब्लिक ही उसको पसंद कर रहा है। हम क्या, मेरा क्या औकात है? गैंगस्टर नहीं मानते? नहीं, हम कुछ नहीं मानते, हमको मतलब भी नहीं है। लेकिन जैसा आवाम बोल रहा है, मैं अपना व्यक्तिगत कुछ बात नहीं बोल रहा हूँ, जैसा आवाम का मैं सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ, वो जो है वो सिर चढ़ के बोल रहा है। उनका नाम जो है ना, सिर चढ़ के ले रहा है कि भैया यहाँ का जितना आतंकवादी राक्षसी प्रवृत्ति का है उनको साफ करने का काम फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं। इसमें पुलिस का भी समय बचा रहा है, जज का भी दिमाग खटाने से बचा रहा है। हर चीज जो है ना, जो है ये दुरुस्त करने का काम, साफ करने का काम अगर लॉरेंस बिश्नोई कर रहे हैं तो गलत क्या है? मेरा हिसाब से तो गलत नहीं है, लेकिन मैं सपोर्ट भी नहीं करता हूँ, विरोध भी नहीं करता हूँ, मेरा यह कहना है। अच्छा, पप्पू यादव को लेकर क्या कहेंगे? पप्पू यादव देखिए, वो अपने जातियों से नेता बने हैं, अपना यादव भाई उनको सपोर्ट किए हैं। कहा जाता है ना हमारे गांव में कि जो यादव को जो समझा ले उसको मर्द कहते हैं, जो यादव को समझा दे, क्योंकि वो जो एक करेगा वो सारा का सारा वही करेंगे। कहें कि भाई पप्पू को देना है तो पप्पू को वोट देकर के जिता दिए, तो पप्पू यादव को वोट देकर जिता दिए, और उनको अपना जो जिताए उन जन समर्थन मिला, उन जनता के लिए कम से कम यादवों के लिए अच्छा काम तो कर दीजिए। वो बाहर जो विदेश प्रदेश जा रहे हैं, वहाँ जाकर के हड्डी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, लेबर का जो काम कर रहे हैं, उनको तो पकड़ पकड़ के नौकरी दो भैया, कम से कम उनको घर द्वार बना दो, उनको लाख लाख रुपए एक आदमी के फंड में कम से कम जमा कर दो। जो तुमको वोट दिया है कुछ नहीं, सब प्रदेश भाग रहे हैं। वो कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे वो अलग मामला है, लेकिन धमकी मिल गई है उनको जान से मारने की। अरे धमकी तो पड़ा हुआ लकड़ी लेने की क्या जरूरत था? ये लकड़ी पड़ा हुआ है, लेकर के क्या मतलब है यार? अरे वो अपना काम कर रहा है, तुम अपना काम करो, अपना बिहार देखो। नहीं, उसका पड़ा हुआ लकड़ी उसका लगेंगे गोवर्धन पहाड़ उठाने। बोलता है ना कि नहीं था गुदा इधर में तो काहे के लिए कूदा? गुदा नहीं है तो कूदा मत करो ना। दिखा दिया तोंद एकदम फुला हुआ है, अटपटांग जो है ये खा करके खाली पेट उठ फुला लेने से नहीं होता ना भैया। आप अच्छा काम करो, सबका दिल में बसो, सबको पसंद आओ, ऐसा काम करो। वो भी पसंद करे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब पसंद करे। आप खाली पसंद करता है, आप अपने लोगों के लिए आवाम के लिए काम करते हो, मीठा मीठा बोलते हो, पारोटी एक लेमचू से चॉकलेट बांट देते हो, उससे कुछ नहीं होगा। आप एक एक आदमी का, एक एक ग्वाला भाई जो आपको वोट देके जिताया है, जिनके समर्थन से आप जीते, उनका अकाउंट में 1-1 लाख रुपए दो, और सबको एक घर बना के दो, पक्का घर, और एक भैंस दो, तब भैंस भी एक मिलना चाहिए। जैसा कि लालू जी बोलते हैं ना कि भैया
सिंह पकड़ के चढ़ गया पीठ पर, पूछ की तरफ उतर गया, पूछ पकड़ के चढ़ गया पीठ पर, और उसके बाद सिंह पकड़ के उतर गया। तो ऐसे सब सिंह पकड़ के चढ़ेगा और पूछ पकड़ के उतरेगा। एक भैंस चाहिए, वो भी दुधारू भैंस। अच्छा सरदार जी, एक सवाल और आपसे पूछूं कि लॉरेंस बिश्नोई को राजनीति में उतरना चाहिए, क्योंकि चुनाव लड़ने के काफी न्योते मिल रहे हैं। देखिए, हमारा देश में इतना क्रिमिनल भर गए हैं, जेल में जगह कम पड़ गई है, संसद भवन में एडजस्ट करना पड़ रहा है। तो एक जो बिश्नोई जो हैं वो भी लड़े, सबको मौका मिलता। लालू प्रसाद इतना बड़ा क्रिमिनल चारा चोर होते हुए जेल से जब लड़ सकते हैं तो एक क्या दिक्कत है भैया, इनको भी लड़वा, कोई दिक्कत नहीं। सारा क्रिमिनल जो है, चोर जो है ना, बेईमान है, जिस पर केस चल रहा है, कई केस चल रहा है, डंके की चोट पर केस लड़ रहे हैं, तो इनको लड़ने में कोई दिक्कत नहीं। केस लड़िए, वो भी सांसद का केस लड़िए डायरेक्ट। हाँ, सांसद का सबको तो आता है भैया, सबको तो सांसद बन के सराखों पे बिठा लिया है देश की जनता ने लॉरेंस को, ऐसा लग रहा है। जनता बहुत प्यार कर रही है उनको, सिर चढ़ के बोल रहा है, ये बात जान लीजिए, बहुत आगे बढ़ चुके हैं वो। अब ये वो क्रिमिनल कोई नहीं समझ रहा है उनको, क्योंकि देश की जनता जो है ना ऐसा ऐसा काम करके दे रहे हैं ना कि आदमी को खुशी लग रहा है कि यार अच्छा काम किया, तो जनता उनको पसंद कर रहा है। हम लोग को क्या औकात है, हम लोग तो चारना भी नहीं है। हाँ, तो हम लोग तो कोई सरकारी अधिकारी नहीं है, ना कोई संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं। जो जनता बोल रही है वो मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ, वो समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन मैं एक ही बात रिक्वेस्ट करूंगा लोगों से कि यहाँ का जितना भी ठगबंधन गठबंधन वाला है उसको जो है आप जो है शंकर भगवान जो है ना उस तरह मत काम करिए जैसे शंकर भगवान काम किए थे। बिना सोचे समझे जो है आलतू फालतू आदमी को जो है आप पावर दे देते हो। ये जो भस्मासुर शंकर भगवान का तपस्या किया, ओम नमः शिवाय, तो क्या किया, शंकर भगवान प्रसन्न हो गए, बोले बोलो बस क्या चाहिए, बोले चाहिए क्या प्रभु, ऐसा वरदान दे दीजिए जिसके ऊपर हाथ रख दे वो जल के भस्म हो जाए, वो सत्यानाश हो जाए उसका। शंकर भगवान बोल दिया तथास्तु। अब बोलता है भस्मासुर, मेरा उड़ीसा में मैं रहता हूँ, वहाँ एक कहावत है, माडा को महेश्वर भी डरती, मार से भगवान शंकर भगवान भी डरते हैं, वो माडा को महेश्वर भी डरती। वो मार जो है ना, वो हाथ जो है ना, बोला था कि शंकर भगवान बोले थे जिस पर हाथ रख देगा वो जल जाएगा। बोले प्रभु और कहाँ जाएंगे, ट्राई तो हम आप ही के ऊपर करेंगे प्रभु, चलिए। तो शंकर भगवान बोले अरे ये क्या, बोले हाँ प्रभु हम आप ही के ऊपर हाथ रखेंगे। तो ऐसा अयोग्य व्यक्ति को वोट मत दो। एक केजरीवाल अयोग्य व्यक्ति है, भस्मासुर है, सारा दिल्ली को निगल जाएगा। ये ठगबंधन वाले जो नेता, बड़े बड़े नेता जो अपने बड़े बड़े चिल्लाते हैं, कहते हैं सारे भस्मासुर है, ये अयोग्य है, ये कोई काम का नहीं है। जो योग्य है, जो काम का है, वो मोदी की सरकार है, योगी की सरकार, उनको वोट दो। बहुत शुक्रिया। क्या नाम है छोटे साहब? शिवम मिश्रा। मिश्रा जी, लॉरेंस बिश्नोई पे बात चल रही है, हीरो बना बैठे हैं देश की जनता, आखिर क्यों? पत्रकार महोदय, हीरो वही होता है जिसको स्वाभिमान की रक्षा करना है। हीरो वही होता है जो अपने समाज को लेकर के चले। हीरो वही होता है जो एक जीव जंतु पशु पक्षी को बराबर स्नेह करे, प्यार करे। ऐसे लोग हीरो नहीं हो सकते जो कहते हैं कि दाने दाने में है केसर का दम। ऐसे लोग हीरो नहीं होते जिन्होंने बॉलीवुड से लेकर के हॉलीवुड तक का चरित्र, ये टॉलीवुड तक का चरित्र हरण कर दिया। ऐसे लोग हीरो नहीं हो सकते जो सड़क पर सोए व्यक्ति पर कार चढ़ा दे। ऐसे लोग हीरो नहीं हो सकते जो भरी महफिल में ऐश्वर्या राय जैसे लोगों को थप्पड़ मार दे, विवेक ओबेरॉय जैसे लोग को थप्पड़ मार दे। ऐसे लोग हीरो कभी नहीं हो सकते जो गुलशन कुमार के बनने पर दुबई में जाकर के ग्रैंड होटल में पार्टी करे। ऐसे लोग कभी हीरो नहीं हो सकते जो सुशांत सिंह राजपूत को एक षड्यंत्र की तरह मौत के घाट उतार दे। ऐसे लोग हीरो कभी नहीं हो सकते। जो बातें आप कर रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं कि ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान है, क्योंकि किसने देखा वहां पार्टी हुई है गुलशन कुमार के मरने पे, और सुशांत सिंह राजपूत का जो मुद्दा उठा रहे हैं, किसी को क्या पता? देखिए, पता तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से अगर हम लोग ज्ञान ले रहे हैं तो पंचर पुत्र कहाँ से ज्ञान ले रहे हैं? उनको ज्ञान कौन दे रहा है? वही मौलाना जो कहता है कि ये सारी लड़की बाजारू औरत है, जो कुमारी लड़के बाजारू औरत है, वही ज्ञान दे रहा है? या वो ज्ञान दे रहा है जो मौलाना आए दिन गंदा गंदा काम करता है, आए दिन मदरसों में लड़कियों का बलात्कार करता है? या वो मौलाना जो सिर्फ हिंदुओं को टारगेट, हिंदू के धर्म को टारगेट करने के लिए बना है? या वो मौलाना जो हदीस और कुरान जैसी चीजों को पढ़ा करके बोलते हैं कि जितने ये क्या कहते हैं काफिर लोग हैं उनकी गला रे? तो कौन लोग हैं ये सारे लोग हैं। ये इनको हम तो चलो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी भी पढ़ते हैं, तुम्हें तो उस यूनिवर्सिटी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि तुम पंचर पुत्र हो और तुम्हें मदरसा छाप यूनिवर्सिटी में एडमिशन है तुम्हारा। अच्छा, पप्पू यादव का बड़ा ट्रेंडिंग में भी नाम चल रहा है, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई के बारे में कुछ बोला था। अब एक ऑडियो जो है वो वायरल चल रहा है, धमकी मिल रही है उन्हें। देखिए, मैं आपको पहले भी कहा हूं और आज भी कह रहा हूं, लॉरेंस बिश्नोई एक समंदर है और पप्पू यादव एक चींटी है। और चींटी जब समंदर में तैरने की कोशिश करे तो इट इज इम्पॉसिबल, और ये संभव नहीं है। उनको भी अब पता चल गया है कि यहाँ तो पतवार भी नहीं है, एक पीपल का पत्ता भी अगर टूट के गिरता तो उससे भी तैर लेते। अब तैरना भी पॉसिबल नहीं है, तो कहता है कि अब हमको डर लग रहा है। उस दिन बोल रहा था कि ज्यादा तेज मत बनिए, हम जब बोले आपको ना कुछ बोलने के लिए तो ज्यादा तेज मत बनिए। देखिए,
जो जिहादी लोगों का समर्थन करते हैं, जिहादी वामपंथी और कट्टरपंथियों का सफाया करने के लिए इस देश में एक लॉरेंस बिश्नोई नहीं 100 लॉरेंस बिश्नोई की जरूरत है। और आपने बहुत अच्छा शब्द कहा था एक कि ये जो धर्म वाला शब्द आता है ये धीरे धीरे समाज में जहर घोल रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि ये धर्म तो जहर सच में घोल रहा है, लेकिन कौन सा धर्म जहर घोल रहा है? जरा आप भी देखिए कि ये इस्लामिक जहर से पूरा दुनिया परेशान है। फ्रांस आज सड़क के किनारे लगे रहे झुग्गी झोपड़ियों को हटा रहा है। इजराइल को फिलिस्तीन लगातार पेल रहा है। गाजा का बाजा बज रहा है, वो आप भी देख रहे हैं। अमेरिका खुद टेररिस्ट को बाहर फेंक रहा है उठा करके। चाइना मस्जिद को उड़ाने से लेकर के किसी टोपीधारी को रोड पर उठक बैठक करने से मना कर दिया है। सारे देश को देख लो आप, ये सारे देश इलाज कर रहे हैं। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मस्जिद अल अक्सा था इजराइल में, लेकिन आज एक भी गाजे वाले को हिम्मत नहीं है